अध्यादेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केजरीवाल सरकार। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। याचिका दायर करके दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार यह अध्यादेश लाई थी, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में है। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधे चलते हैं शरद शर्मा के पास। शरद, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इस पूरे मामले में एक अंतिम फैसला चाहती है दिल्ली सरकार। देखिए, इसमें सवाल ये उठ रहे थे कि क्योंकि 19 मई को केंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी और उसके बाद अभी तक अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में घूमकर संसद में जो अध्यादेश आएगा उसको कैसे रोका जाए, इसका जतन कर रहे थे। तो सवाल ये उठ रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका लीगल जो रेमेडी है वो क्यों आप जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और दो बातें हमें पता चली हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कही हैं या डिमांड की है। पहला, उन्होंने अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है और सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार जो ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश लेकर आई है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। स्ट्रेटेजिकली भी देखा जा रहा है ये किस तरह से ये जो याचिका है ये दिल्ली सरकार ने दायर की है, ये इस तरह से है कि इस हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी वो समाप्त हो चुकी है। सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठता है और पूरे ही जब से ये अध्यादेश आया था सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। तो अब सोमवार 3 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर खुलेगा तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि पहले ही दिन दिल्ली सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी और संभव है कि जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो मेंशनिंग भी करें और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने ही ये मांग करें कि आपने ये फैसला सुनाया था और इस फैसले का केंद्र सरकार ने सम्मान नहीं किया, अध्यादेश वो लेकर आए हैं और इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो अब 3 जुलाई का जो दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी गर्मी छुट्टियों के बाद में, वो बहुत अहम होगा। जी, एक तरह से पॉलिटिकली भी ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए अहम रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा पटना में जब सारे विपक्षी दल शरद इकट्ठा हुए थे तब अरविंद केजरीवाल बार बार यही कांग्रेस से कह रहे थे कि इस मुद्दे पर हमारे साथ आइए, तो मैं हर मुद्दे पर सभी के साथ हूं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली सरकार के लिए और यही एक उनके लिए एक अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए भी ये एक पॉइंट प्रूव करने के लिए है और अब वो अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बल्कि एक ही मुद्दा है और यही सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल मान के चल रहे हैं और इसको इतना बड़ा उन्होंने माना है कि वो कांग्रेस से भी जो है इसी के चलते लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं और ये उनसे यही मांग कर रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। कांग्रेस कह रही है हम सही समय आने पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था पटना वाली जो बैठक थी कि नहीं, आप कम से कम आज तो इसमें ये कहिए कि हम इसका विरोध करेंगे। तो पॉलिटिकली भी इस मुद्दे को उन्होंने बड़ा बनाने की कोशिश की और यही वजह थी कि कम से कम 10 दलों को उन्होंने अपने साथ लिया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगह वो गए और अलग अलग पार्टियों के वोट जुटाने की उन्होंने कोशिश की। 70 वोट उन्होंने राज्यसभा के अंदर जुटा लिए हैं। केवल अभी तक 31 वोट जो कांग्रेस के हैं, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो नहीं जुटा पाए हैं। तो पॉलिटिकली वो इस मामले को पहले से ही उठा रहे थे और अभी जैसे ही ये संसद भी शुरू होने वाली है जुलाई के महीने में, सुप्रीम कोर्ट भी शुरू होने वाली है, तो दिल्ली के अंदर जो अध्यादेश है उसको जलाने का भी, उसकी कॉपी जलाने का भी काम जो है आम आदमी पार्टी करेगी। खुद अरविंद केजरीवाल जो है इसकी कॉपी जलाने का काम करेंगे। तो एक तरफ पॉलिटिकली इस मामले को वो पहले उठा रहे थे, आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये कहां तक जाएगा ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट का मामला है तो ये कोर्ट से ही सुलझेगा। अगर आप इसको पॉलिटिकली नहीं जीत सकते या संसद में नहीं जीत सकते तो कोर्ट ही एकमात्र रास्ता ऐसा है जहां पर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अब लीगली भी इसको लड़ाई को लड़ने का जो है एक स्टेप जो है ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उठा लिया है कि चुनौती दे दी है इस अध्यादेश को और संभव है कि 3 जुलाई को जब कोर्ट खुले तो वहां पर इसकी मेंशनिंग भी हो और कोर्ट के सामने इस मुद्दे को, इस याचिका को उठाया जाए।